देखिए, जब किसी रिश्ते में खटास आ जाए ना, तो उस रिश्ते को एकदम नकारने से पहले एक चांस और देना चाहिए, जैसे कि हमारी अनुपमा दे रही है। जी हाँ, लाइफ में इतनी टेंशन हुई, इतना बवाल हुआ, और उस टेंशन से निकलने के लिए लीजिए हर कोई जा रहा है वनराज की नानी के घर। हो सकता है इसके साथ वो जो राहें इन लोगों की अलग हो रही थी फिर से आगे जाके मुड़ जाए। अनुपमा जो अपनी जिंदगी में हंसना भूल ही गई थी, आज उसके चेहरे को देखिए। अपने पति के साथ है, अपने पूरे परिवार के साथ है, तो चेहरे पर कितनी रौनक है। अब वो भी जानती है कि पति का प्यार और परिवार का साथ क्या होता है, लेकिन अब जो हुआ उस पर उसका भी तो बस नहीं है। आपको लग रहा है ऐसी धूप में कि हम लोग धूप सेकने निकले हैं? यहाँ सेकने के अलावा सब कुछ हो रहा है, इतनी खतरनाक धूप है। एक्चुअली हमारे ना, मैं अभी बात से अल्पना से यही बोल रहा था कि हमारे ना एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही कमाल की हमारी वो है, क्या बोलना चाहिए, एक एबिलिटी है कि हम लोग पूरे विंटर सीजन में यहाँ पे नहीं आए। जब धूप पूरी कड़क हो चुकी है, फुल गर्मी हो चुकी है, तब हम लोग यहाँ पे शूट करने आए। और आज सुबह से जो हमारा यहाँ पे हुआ है काम, बहुत अच्छी धूप से किया आज। और ये बात वनराज भी अच्छे से समझ गया है। जब भी वनराज को जरूरत पड़ती है, अनुपमा ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे गाड़ी दो पहियों पर नहीं चल सकती है, ठीक वैसे ही जिंदगी की गाड़ी भी दो पहियों पर नहीं चल सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ लगता ही है। ये अब वनराज भी समझ रहा है। जब गाड़ी का पहिया वो अकेले ना लगा पाया, लेकिन हाँ, जब अनुपमा ने उसका साथ दिया तो देखिए ये काम कैसे झटपट हो गया। हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर, मेरी नानी के यहाँ, क्योंकि बा इमोशनल हो रही थी, उनको अपनी माँ की याद आ रही थी, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। और जाते जाते रास्ते में मस्ती करते करते आ रहे थे, तभी अचानक टायर पंक्चर हो गया, तो हम लोग ये ढाबे पे रुक गए चाय वाय पीने के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर शाह परिवार जा कहाँ रहा है। दरअसल बा को अपनी माँ की याद आ रही है, इसीलिए ये पूरा परिवार मिलकर गांधीनगर जा रहा है। ये पूरे परिवार का गांधीनगर जाना इन सब के लिए एक अच्छा ब्रेक साबित हुआ है, वनराज और अनुपमा के लिए। A very very beautiful family moment between all of them, जो हमारी कोर फैमिली है। मेरे पेरेंट्स हैं, मामा है और अनुपमा है साथ में, तो हम लोग का जो एक बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा ऑडियंस को। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तेज रफ्तार जिंदगी में ना हर चीज छोटी होती जा रही है। मेरा मतलब है कि भैया ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है ना गजब है। आधे तो सर के ऊपर से जाते हैं, मतलब ओके की जगह आप सिर्फ के लिखना चाहते हैं, और LOL एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। मतलब यू हैव टू बी रियली गुड एट दिस लैंग्वेज। तो चलिए पता लगा लेते हैं कि हमारे ब्रह्म राक्षस वाले पर्लवी पुरी और निकी आखिरकार इस जेन नेक्स्ट भाषा से कितने हैं रूबरू। इनके लिए है एक चैलेंज। Hi guys, this is पर्लवी पुरी, आपका अपना अंगद। And this is Nikki Sharma.
जी गुड गोइंग। आई डोंट नो, गली गैंग टाइप। ये तो कुछ भी हो गया, ऐसे तो मैं बोलूँ ZCTPD। तो यार ये तो कुछ भी, सीरियसली कुछ भी बना सकते हैं, हर वर्ड का निकाल सकते हैं। पॉलवी पुरी और निकी शर्मा के साथ होगा SBS ओरिजिनल्स में आज एक अनोखा चैलेंज। अब डिजिटल की दुनिया ने ज्यादातर चीजों को शॉर्टकट कर दिया है और कई यंगस्टर्स आजकल चैट करते वक्त शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनका भी टेस्ट लिया जाए कि पॉल और निकी को कितने शॉर्ट फॉर्म्स पता है और क्या ये इन शॉर्ट फॉर्म्स के चैलेंज पर खरे उतर पाते हैं। नहीं, आई लाइक, मैं जब मैसेजिंग करती हूँ तो आई लाइक राइटिंग पूरा। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शॉर्ट फॉर्म में बात करना। मैं भी आज ही फाइंड आउट करूंगी हाउ गुड एम आई एट इट। हाय गाइस, दिस इज पॉल वी पुरी, आपका अपना अंगद। एंड दिस इज निकी शर्मा। आज हमें डिजिटल चैलेंज में जी गुड गोइंग। आई डोंट नो, गली गैंग टाइप। हग्स किसेस। या हग्स एंड किसेस। As soon as possible. Overtime. OT. I know OOTD. Emo. इन माई ओपिनियन। अरे नहीं, ये तो कुछ भी हो गया, ऐसे तो मैं बोलूँ ZCTPD तो पता नहीं चलेगा किसी को। ये शायद पंजाब में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये चीज़ें, बिकॉज मोमेंट। भाई मुझे नहीं पता। ATM. CTN. Come through. I know nothing. No problem. Anyone. मेरे को अभी तक BL लग रहा था। ये तो यार ये तो कुछ भी, सीरियसली कुछ भी बना सकते हैं, हर वर्ड का निकाल सकते हैं। YNT. Why no? अरे प्रॉब्लम P नहीं है, T है। Why not talking? यार ये तो भलता ही कुछ हो रहा है, हम नहीं खेल रहे, ये गलत है। हम हार रहे, हम नहीं खेल रहे। इस तरह से सामने वाले की मतलब गलत है ये। IRL। देखो मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं तो आप सबको पता चल जाएगा। मुझे लगता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में बच्चों के स्कूल में एक बुक आएगी शॉर्ट फॉर्म्स की। मेरे को इतना बुरा लगता है, पता है आजकल ना आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़ा ख़राब लगता है। आप किसी को मैसेज करो, बाय चांस अगर किसी ने मुझे के लिख के भेज दिया ना, उसके अगले दिन से मैं उस इंसान को मैसेज नहीं करता कभी, क्योंकि मेरे को इतना ख़राब लगता है। ये शॉर्ट फॉर्म ना TTYL के मतलब ऐसा लगता है इज्जत ही नहीं यार। ओके लिख दो, मतलब ओके भी लिख सकता है कोई, तो ये सारी चीज़ें के व्हाट द के ओके CTN बहुत ही कमाल का रहा। मैं अपने आप को एक नया इंसान पा रहा हूँ, मेरी आंखें खुल गई, आज मेरा एक नया जीवन हुआ है। और जब ये जो दोबारा मैंने जो बर्थ लिया है, मैं इस बर्थ में भी पॉली पुरी नाम से ही पैदा हुआ हूँ, जिसको सारे शॉर्ट फॉर्म्स अभी तक भी नहीं पता। I had fun. Thank you so much. मेरी भी आंखें खुल गई आज। Thank you.
अब जरा बात करते हैं वीर ज़ारा की। नई पिक्चर की बात नहीं कर रही, मतलब जस्ट बिकॉज उसमें वीर ज़ारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शाहरुख और प्रीति जिंटा की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं सीरियल हीरो की, जहां पर वीर के पापा अब घर आ रहे हैं। पता है दिक्कत क्या है? अब घर की पार्टी हो इस लॉकडाउन में और कोरोना काल में, जाहिर सी बात है बाहर वालों को बुलाते नहीं है, तो लोग तैयार होना छोड़ देते हैं। तैयार हुई है ना स्टाइल से, जैसे कि हम तैयार हुए हैं इस पार्टी के लिए। भाई तो हीरो वाला ही काम करेगा ना। और आज ये हीरो बहुत ही खुश है क्योंकि सालों बाद उसके पापा घर जो लौटे हैं। तो भाई हीरो जी जब पापा घर लौटते हैं तो क्या ये वाला गाना बजता है? गाना तो हाँ बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ये गाना जब भी बजता है पूरा फैमिली हमेशा और हमारी पूरी फैमिली साथ में भी थी। वे मिसिंग मामा जी, अभी वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, बट ऑलमोस्ट पहली बार आई थिंक कि हमारे शो में एक ऐसा गाना शूट हुआ है जहाँ पूरी फैमिली एक साथ डांस कर रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती भी कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन भी बहुत मस्ती शायद इस की। गाने के खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ज़ारा और पापा मिल सके। यस, ज़ारा को पापा से मिलाना है। वीर और ज़ारा आप दोनों पर ये फैमिली वाला गाना ना कुछ सूट नहीं होता है। अब वो क्या है ना, आप दोनों को जब साथ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच रोमांटिक गाना बजना चाहिए। अब वीर को ही देखिए, ये पूरी फैमिली साथ है लेकिन फिर भी वो जाता है बार बार ज़ारा के पास। एक्चुअली जो पार्टी हमने रखी हुई है ये मेरे पापा के घर वापस आने की खुशी में रखी हुई है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद अमल नंदा यानी कि मेरे पापा घर वापस आए हैं, तो उनके आने की खुशी में हमने अपने घर को सजाया है और बहुत ही कम बजट में सजाया है, बट अच्छा सजाया है। और हमने अपने सारे जितने हमारे जानने वाले हैं, लोग हैं, रिश्तेदार, उनको बुलाया हुआ है कि देखो हमारे पापा 15 साल बाद वापस आ गए हैं। द मोमेंट यू आर वेटिंग फॉर, Yeah. जिस दिन का बहुत सालों से वीर को इंतजार था, वो फाइनली वो आ चुका है और Exactly. सभी बहुत खुश है। आई थिंक बहुत ही इमोशनल, हैप्पी, सारे इमोशंस मिक्स्ड है ना। अब वीर पापा जी आ गए हैं तो इतने खुश ना होइए, क्योंकि ये पापा जी कुछ बदले बदले से हैं। एलियंस की दुनिया को वो जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। क्या पता आपके पापा के भेष में ये कोई और ही हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस तरह से पापा को आना चाहिए था हमारी ज़िंदगी में, उस तरह से वो वापस नहीं लौटे हैं। और वीर को नहीं पता है अभी कि वो एक एलियन है या वो दंश के फॉर्म में है। वो भी दंश ने अपना रूप बदल के अमल नंदा के फॉर्म में वो आ गए हैं। बट फॉर वीर ही इज़ हिज फादर, वो उसके पिता हैं, एंड ही जस्ट वांट्स टू लव हिम, एंड वांट हिज लव। या हाँ, मतलब वो उनको बेइंतहा बस प्यार करता है, तो इस वजह से वो कुछ सोच नहीं रहा है। राइट, तो बहुत जो सब मिस किया है बच्चियों ने और वीर ने, आई थिंक वो लोग बहुत ही वेट कर रहे हैं कि वो मोमेंट कब आएगा जब पापा एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो याद दिला सके पापा को, है ना। हाँ। खैर वीर और ज़ारा आपके फैंस को ये वाला गाना देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी बहाने उन्हें आप दोनों को एक साथ डांस करते देखने का मौका जो मिल रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया
भैया मानना पड़ेगा, ये इमली और आदित्य की लव स्टोरी ना एकदम 5th गियर पे चल रही है। कल इजहार मोहब्बत हुआ, आज ये डेट नाइट पर भी पहुंच गए लेकिन जहां प्यार होगा वहां प्यार के दुश्मन भी होंगे। तो बस पीछे पीछे आ गई हैं मालिनी जी। खुल जाएगी इमली और आदित्य की पोल? क्या सबको पता चल जाएगा कि आदित्य ने इमली से शादी कर ली है? जी हाँ, अब आदित्य इमली को रेस्टोरेंट लेकर आया है और वहाँ मालिनी अपने माँ के साथ आई है। और जब मालिनी आदित्य और इमली को साथ में देखती है तो उसके मन में एक शक सा जाग उठता है और मालिनी के इस शक को बढ़ाने का काम उसकी माँ कर रही है। उसी नौकरानी की वजह से हमारे घर लेकिन आदित्य इमली को यहाँ एक मिशन पर लाया है। एक डॉन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आदित्य ने इमली को मोहरा बनाया है। और जब आदित्य ये बात मालिनी से क्लियर कर देता है तब सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। और साथ में आप क्यों अलग से बैठे हैं? मैंने इमली को घर पे पढ़ने के लिए छोड़ा था, आप उसे क्यों ले आए? आदित्य मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दीजिए। तो आप उसे अलग से यहाँ लेके आए? आदित्य मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन उसकी माँ ने उसके मन में शक का बीज तो बो ही दिया है। क्या अब मालिनी अपनी माँ की बातों को मानकर इमली और आदित्य के बीच दूरियां लाने की कोशिश करेगी? और क्या इस शक के चलते मालिनी के सामने आदित्य और इमली का सच आ पाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल की जिंदगी भी ना कमाल की होती है। एक्चुअली में ऐसी होना असल जिंदगी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब टेक्निकली देखा जाए प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ढेर सारी, क्योंकि सीरियल्स में आए दिन प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलिए अभी फिलहाल ना लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड साइड। अब गहना की बात करते हैं। नौकरानी से ये बहुरानी बनी और बहुरानी से वकील बनी। ये सफर वाकई देखने लायक है। गहना ने घर छोड़ दिया, वो निकल पड़ी है सड़कों पर। ना अनंत जी को बताया, ना परिवार में किसी को बताया। बस वो तो सोच में डूबी हुई रास्ते पर निकल पड़ी और उसके सामने एक गाड़ी आने वाली थी, वो टकराने वाली थी। लेकिन राह चलती एक महिला ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसे बचा लिया। दूसरी ओर अनंत अपने काका के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकला है, क्योंकि अनंत चाहता है कि उसकी गहना ना सिर्फ घर पर वापस आ जाए बल्कि वो वकील की पढ़ाई करके वकील भी बन जाए। और वो तो सास बहू और साजिश के लिए गहना की एक छोटी सी परीक्षा भी लेना चाहता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि गहना बैरिस्टर बाबू बन सकती है, यानी कि वकील बन सकती है। तो देखिए, जैसे ही गहना मिल गई उसने शुरू कर दी परीक्षा। आप सब जानते हैं कि इस काले कोट को पाना आसान नहीं है, इसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, डिग्री पानी पड़ती है। पर गहना ने ऑलरेडी जो है अनंत का केस जीत लिया है और आज हम एग्ज़ाम तो नहीं पर गहना का एक लॉ का टेस्ट ज़रूर लेंगे। हमें बताइए कि क्या ज़्यादा आसान है,
शो में साथ निभाना साथिया में केस लड़ना, या फिर अभी ये जो हम लॉ का जीके का टेस्ट लेंगे वो? ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा और मैं ये करना चाहूँगी। तो बताइए इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ लिखा है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। SP अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। अच्छा सॉरी BR अम्बेडकर। हाँ आपने बोल लिया अम्बेडकर, ओके। लॉ के कोर्स को हम LLB बोलते हैं, तो LLB का फुल फॉर्म क्या है? LLB का फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। 5 इम्पोर्टेंट लॉज बताइए इंडिया के लिए, कोई भी एक्ट्स। 5 तो नहीं पता है मुझे। आप 3 बता दीजिए। ठीक है। नेशनल एजुकेशन राइट, नहीं नेशनल एजुकेशन एक्ट, राइट? डिफेंस। अच्छा, नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट और सिविल राइट्स एक्ट और वोटिंग राइट्स एक्ट। वाओ। सेक्शन कौन सा होता है जिसके तहत सज़ा होती है अगर कोई मर्डर करता है? तो सेक्शन 3 समथिंग 3 सुना है ऐसे 3 दफ़ा 320 302 3 अच्छा 302 अच्छा दफ़ा 302 के तहत आपको हाँ। उम्र कैद वो सजा मिलती है। मर्डर के लिए सेक्शन कौन सा है? ये 302। राइट। कि जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिए हैं, वो कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू डैश वो। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये पहनना ही एक बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स नॉट इजी टू वेयर ये कोट, पर बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि ये कोट मैंने पहना है। और अभी रियल में तो मैंने ये हासिल नहीं किया है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी मैं ये हासिल कर लूँगी। क्योंकि गहना अनाथ थी, और अब क्योंकि जब गहना आगे पढ़ेगी लिखेगी और उसके पास खुद का एक ओहदा होगा, एक दर्जा होगा, खुद के पैसे होंगे, तो आई थिंक गहना अपने आप को इक्वल समझेगी सबसे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। पता है आपको, हमारी जो शुभांगी आत्रे हैं ना भाई, अंगूरी भाभी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। उन्होंने बदल लिया है अपना अवतार, वो भी डिजिटल दुनिया के लिए। क्या ऐसा है इनका ये डिजिटल अवतार? आइए आपको दिखाते हैं। भाभी ने डिजिटल पर आने का फैसला कर लिया है, तो डिजिटल याद आते ही अंगूरी भाभी को याद आया SBS ओरिजिनल्स, और याद आते ही उन्होंने SBS ओरिजिनल्स से अपना नाता जोड़ लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए शुभांगी अत्रे ने बदल लिया है अपना रूप। अब अंगूरी भाभी की तरह साज श्रृंगार नहीं करेंगी, बल्कि टॉम बॉय बनकर क्रिकेट का नया हुनर दिखाएंगी। क्या है अंगूरी भाभी का सबसे बड़ा गिला शिकवा? अंगूरी भाभी अब किस अंदाज में 5 साल बाद खुद को बदलना चाहती है? किस नए अंदाज में अंगूरी भाभी अपने फैंस को नजर आने वाली है? जी हाँ, आज इन सारे सवालों के जवाब शुभांगी अत्रे देंगी SBS ओरिजिनल्स के डिजिटल सेगमेंट में।
क्योंकि मैं जनरली एक एक्टर की प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ, पिछले 5 साल से मैं हाय दिया सही पकड़े हैं, हाय दिया सही पकड़े हैं, यही कर रही हूँ। तो उससे बाहर निकल के, और मुझे क्रिकेट जो मैं बहुत ज़्यादा, कभी वर्ल्ड कप होता है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है तब मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे इतने टेक्निकल, जैसे अभी भी मैं वही याद कर रही हूँ, लॉन्ग, ये स्क्वायर लेग और गली स्लिप और ये सारी चीज़ें ना मुझे प्रॉपर याद, डीप फाइन लेग, यस, तो मैंने सारे टेक्निकल वर्ड्स थे जो वो मुझे याद करने पड़े। शुभांगी अत्रे यानी कि आप सबकी प्यारी अंगूरी भाभी अब हम एक टॉम बॉय के अंदाज में नजर आएंगी। जी हाँ, शुभांगी अत्रे करने जा रही हैं अपना डिजिटल डेब्यू, वो भी शॉर्ट फिल्म के जरिए। चिलसाक पिक्चर्स की शॉर्ट फिल्म में शुभांगी अत्रे क्रिकेट की भाषा बोलते हुए नजर आएंगी। इस शॉर्ट फिल्म से पहले शुभांगी अत्रे अपने फेवरेट अंदाज में अपना डिजिटल डेब्यू करने वाली हैं। जी हाँ, कथक क्वीन शुभांगी अत्रे को कथक से इतना प्यार है कि उनका पहला डिजिटल डेब्यू कथक के साथ ही होने वाला है। जिसको बोलेंगे डिजिटल डेब्यू, वो मेरा क्लासिकल डांस की एक शॉर्ट फिल्म से होने वाला है, तो उसमें मैं स्पेशली SBS टीम को ज़रूर बुलाऊंगी। आप लोग प्लीज़ आइए और उसको कैप्चर कीजिए। भाभी जी के किरदार से हटकर और टाइपकास्ट वाली कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए शुभांगी अत्रे ने ये कदम उठाया है। अब 5 साल में उन्होंने अंगूरी बनकर अपने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया, लेकिन वो अब एक नए अंदाज में नई पीढ़ी को एंटरटेन करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले कई सालों से बिकॉज ऑफ माय फेस आई गेस कि बहुत इंडियन फेस है, तो लोग मुझे बहू या ऐसे ही भाभी जैसे, अब तो नाउ आई एम फेमस एज भाभी, तो वैसे ही मतलब लोग जानते हैं। तो एक टॉम बॉयश उसमें, बट हाँ उसमें मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की। आशी हेल्प मी अ लॉट। इनफैक्ट जो कॉस्ट्यूम जो मैंने लिया था वो भी मैंने आशी को देख के लिया था, जैसे टीनेजर्स आजकल। सो एक स्पैगेटी, डेनिम्स एंड शर्ट, तो ऐसा करके लिया है। वेरी शॉर्ट, अभी मेरे शॉर्ट हेयर हैं, तो शॉर्ट हेयर मेरे अपने पर्सनल बाल ही यूज़ किए। और टीवी में सीमित रहने की बजाय वो डिजिटल में अपना हुनर दिखाना चाहती हैं। डिजिटल डेब्यू के साथ साथ शुभांगी अत्रे एक फोटो शूट भी कर रही हैं अपने शहर इंदौर के एक लोकल ब्रांड के लिए। आज मैं सैनिटरी नैपकिन्स के लिए शूट कर रही हूँ, जो एक इंदौर का ब्रांड है। और मुझे लगता है कि अभी भी गांव में कहीं ना कहीं एक जो टैबू, एक जो हेजिटेशन वो आज भी है, पर उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट साड़ी है ताकि सारी भाभीयों को और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उन सबको हम ये मैसेज दे पाएँ। इसके बाद सूट भी है और एक और कुर्ती और लेगिंग्स है यार। सो इंडियन अटायर। तो देखा आप सबने कि एक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी छवि बदलने के लिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट बन रहा है वहाँ पर टीवी एक्टर्स का स्ट्रगल और भी बढ़ गया है, क्योंकि टीवी एक्टर्स को उनके टीवी किरदारों की वजह से और टाइप कास्ट के चलते काम मिलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, अभी तो मैं देखती हूँ कहीं भी आप जाओ, मैं एयरपोर्ट इनफैक्ट अभी ट्रैवल कर रही थी, अगर 10 मिनट का भी लोगों को टाइम मिलता है, लोग मोबाइल पे कोई मूवी देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं, कुछ भी। तो ये तो अब टीवी आपके हाथ में है। और एक एक्टर के लिए खैर वो मैटर करता है कि आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, बट आपको एंटरटेन करते रहना ज़रूरी है और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना ज़रूरी है। सो यस, मैं चाहती हूँ कि अभी भाभी जी तो वैसे हम 18-20 डेज शूट करते हैं, जो बाकी के 8-10 दिन है उसमें मैं एज एन एक्टर आई शुड एक्सप्लोर माई सेल्फ। और इसीलिए ये टीवी कलाकार इतनी मेहनत करते हैं अपने एक्टिंग का असली टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए और अपने फैंस को एक अलग अंदाज में एंटरटेन करने के लिए। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे का रुख करें। वो क्या है ना कि लाइव पर्दे के पीछे यानी बिहाइंड द सीन ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है, माने या ना माने। अब आपको ये है चाहते की कहानी दिखाते हैं, जहां एक माँ किस तरह अपने बेटे को बचाएगी। ये कहानी देखिए पर्दे के पीछे के नजरिए से।
इस सीन को शूट करते करते कब मैजिक हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और अधिकतर मैजिक होता है उन सीन्स पर जहां पर आर्टिस्ट हार्नेस पर लटकते हैं, खूब सारी फाइटिंग करते हैं और हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट भी होने वाला होता है। खेल खेल में मस्ती मस्ती में शूटिंग ऐसी हो जाती है मानो ऐसा लगता है कि ये सितारे ट्रैकिंग पर निकले हैं। आग लग गई है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जो प्रीशा और रुद्राक्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जान निकल गई है दोनों की। हमें पता लगे कि सारांश को जो हमारी अक्का है उन्होंने होटल में रखा हुआ था और बॉम्ब ब्लास्ट मतलब टाइम बॉम्ब लगा दिया, तो वही टाइम और उसकी दौड़ चल रही है बस। अब महिमा की वजह से ये हवा में लटक रहे हैं, सारांश को बचा रहे हैं और हाँ, आग से खेलने भी वाले हैं। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा सीन चल रहा है जिसके लिए तैयारी भी खूब हुई है। आग तो नहीं लगाई थी, ऑब्वियसली क्रोमा पे शूट हुआ है क्योंकि आग के साथ शूट करना बहुत ज़्यादा टफ भी है और डेंजरस भी है। और टीवी में एक्चुअली हम शूट करते हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, मतलब एक दिन में काफ़ी सारे मिनट्स निकालने होते हैं हमको, तो आग के साथ शूट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, धूप में शूट करके और इतना पसीना, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। सीन करने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है पर्दे के पीछे की मस्ती देखने में, और सच मानिए इस सितारे भी खूब इंजॉय कर रही हैं। वैसे जाते जाते आपको ये बता दें कि पर्दाफाश हो जाएगा महिमा का। सारांश को लेकर वो यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानती है कि भाई रुद्राक्ष और प्रीशा के रहते ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो लीजिए, एक बार फिर से इनकी बन गई हैप्पी फैमिली। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया, ये लाइफ में ना कंफ्यूजन बड़ी कमाल की चीज है, सिचुएशन को कहां से कहां पहुंचा देती है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात ही कर लेते हैं। कल अंगूठी गुमने का जो पूरा इल्जाम है वो सीरत पे आया। सीरत इल्जाम को नकारे, इस चक्कर में मुनीर जी को पड़ गया जोरदार तमाचा, और लीजिए घूम फिर के कहानी पहुंच गई उसी अंगूठी पर, क्योंकि आज वो मिल गई। अब आगे क्या होगा वो हम बता देते हैं। कार्तिक को गिल्ट होगा, गिल्ट में जाकर वो सीरत से माफी मांगेंगे। सीरत पहले नहीं मानेगी और इवेंचुअली मान जाएगी। क्यों, आपको क्या लगता है? बखेड़ा हो गया घर में। सीरत को सबने गलत समझा, यहाँ तक कि कार्तिक ने भी। और देखिए हुआ क्या, जिस अंगूठी को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा था, वो अंगूठी देखो कायरव को मिल गई।
खैर ये तो हम भी जानते हैं कि अंगूठी चुराई किसने थी, लेकिन अब वो बात तो दब गई है। अब बात ये खुलेगी कि अंगूठी चुराने का इल्जाम सीरत पर लगा है तो भाई उससे अब माफी किस तरह मांगे कार्तिक भी सोच सोच कर परेशान है कि उसने ऐसा क्यों किया। Obviously, वो तो है कि किसी ने फ्रेम करने की कोशिश की, पर कार्तिक को और पूरी फैमिली को नहीं पता। दे स्टिल अनअवेयर अबाउट द होल सिचुएशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनके हिसाब से तो यही है कि रिंग कहीं पड़ी मिल गई और किसी और को उन्होंने डांट दिया, उस बात पे पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला लिया कि वो जैसलमेर जाएंगे और सीरत से माफ़ी मांगेंगे। कार्तिक को समझाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी माँ है। अभी सुवर्णा तो पहले से ही नायरा को बहुत चाहती थी। अब नायरा की सूरत में सीरत आई है तो वो सीरत को भी पसंद करती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति कर देते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो जो है, उसके बाद जो तुम्हें सही लगे ना तुम वही करते। लेकिन क्या इतनी बेइज्जती के बाद अब सीरत इस घर में दोबारा लौटेगी, क्योंकि वो तो अपनी नानी के साथ अपने घर आ गई है, उसी गरीब घर में जिस घर में वो पहले रहती थी, जहाँ पर खाने को खाना नहीं था, मकान के नाम पर केवल दीवारें ही थी और सीरत की मजबूरी हम सब जानते हैं। तो बताइए भाई दर्शकों, क्या लगता है ये सीरत दोबारा जाएगी गोयनका हाउस? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।